नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम पर। दोस्तों, आज की यह विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण विषय उन सभी लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो अभी भी दो पहिया, चार पहिया या कमर्शियल वाहन चला रहे हैं। 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े नियमों को लेकर कई बदलाव और सख्ती से लागू की जा रही है। इसलिए यह जानकारी हर सीनियर सिटीजन और उनके परिवार के लिए जानना आवश्यक है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, 60 वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस पर क्या असर पड़ता है और क्या 60 या 65 के बाद लाइसेंस रद्द हो जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, रेन्युअल की प्रक्रिया क्या है और 2026 में क्या बदलाव लागू हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। और भारत में सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। आपकी उम्र आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड में 60 वर्ष होनी चाहिए। केवल बाल सफेद हो जाने से कोई सीनियर सिटीजन नहीं बन जाता। सरकारी रिकॉर्ड में आयु 60 वर्ष पूरी होनी जरूरी है। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो दोस्तों, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत तय किया जाता है कि पूरे देश में यही कानून लागू होता है कि लाइसेंस की न्यूनतम आयु इस प्रकार है। जैसे समझिए, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर आप दो पहिया और सामान्य चार पहिया वाहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉमर्शियल या भारी वाहन चलाने के लिए सामान्यतः 20 वर्ष या उससे अधिक आयु आवश्यक होती है। अब सबसे बड़ा भ्रम, क्या 60 या 65 वर्ष के बाद लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ उम्र के आधार पर लाइसेंस कभी रद्द नहीं होता। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता। यह पूरी तरह अफवाह है। लेकिन 60 वर्ष के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव जरूर होता है। वो बदलाव क्या है? तो दोस्तों, लाइसेंस की वैधता अवधि वो कम हो जाती है। अब समझिए, वैधता का नियम 18 से 40 वर्ष के बीच बने लाइसेंस की वैधता की लंबी अवधि तक हो सकती है। 40 वर्ष के बाद वैधता अवधि घटने लगती है। 60 वर्ष के बाद लाइसेंस सामान्य 5 वर्ष के लिए रिन्यू किया जाता है और 70 वर्ष के बाद 3 वर्ष के लिए रिन्यू किया जाता है। हर बार रिन्यू के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों, 60 वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसमें निम्न जांच की जाती है: आंखों की रोशनी, रंग पहचानने की क्षमता, सुनने की क्षमता, हाथ और पैर का नियंत्रण, रिएक्शन टाइम और मानसिक संतुलन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आपको डॉक्टर फिट घोषित करता है तभी जाके आपका लाइसेंस रिन्यू होता है। 2026 में एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब केवल सेल्फ डिक्लेरेशन पर्याप्त नहीं होगा। पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा आपको प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डिजिटल पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा। फर्जी सर्टिफिकेट देने पर लाइसेंस तक ब्लॉक किया जा सकता है। अब लाइसेंस एक्सपायरी से जुड़ा नियम समझिए। दोस्तों, लाइसेंस प्राप्त होने के बाद 30 दिन का आपका ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके बाद आपका लेट फीस लागू होती है। यदि 1 वर्ष से अधिक समय तक रिन्यू नहीं कराया गया तो दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। इसलिए सलाह है कि लाइसेंस समाप्त होने से 1 महीना पहले ही आवेदन कर दें। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध है। आप किसी भी ब्राउजर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है? तो वहां पर आप जाएंगे और सर्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। परिवहन सेवा पोर्टल है। डिजिटल लाइसेंस ऐप परिवहन और डिजी लॉकर में मान्य है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, तो दोस्तों, 15 साल पुरानी गाड़ी, कुछ राज्यों में 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लागू है। लेकिन यह वाहन की उम्र से जुड़ा नियम है, चालक की उम्र से नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से प्रतिबंध नहीं है। अब न्यायालय की स्थिति समझिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, लेकिन केवल उम्र के आधार पर किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। फिटनेस ही मुख्य आधार है। इसका मतलब साफ है, 60, 70 या 80 वर्ष की आयु में भी आप परिवहन वाहन चला सकते हैं। लाइसेंस स्वतः रद्द नहीं किया जाता। मेडिकल फिटनेस जरूरी है। समय पर रिन्यू कराना होगा, अनिवार्य होगा।
गांव और छोटे शहरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा विशेष सलाह है कि लाइसेंस जो है वो उसे एक्सपायर होने की डेट जो है हमेशा देखते रहें। मेडिकल जांच के समय जो है उसे जरूर कराएं। बिचौलियों से बचें, अफवाहों पर भरोसा ना करें। 2026 के नियम का उद्देश्य है बुजुर्गों को रोकना नहीं, बल्कि उनकी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आपकी दृष्टि और प्रतिक्रिया क्षमता सामान्य है, तो आपको वाहन चलाने का पूरा अधिकार है। कानून उम्र नहीं, फिटनेस देखता है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी को दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों जो है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।